नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। बात आज उस राज्य की जिसे कभी बीमारू कहा जाता था, लेकिन आज वो देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब सिर्फ प्रदेश नहीं बल्कि उत्तम प्रदेश बन गया है। कानून व्यवस्था से लेकर आर्थिक क्रांति तक यूपी हर मोर्चे पर बुलंदियों को छू रहा है। आखिर कैसे बदला है योगी राज में यूपी का चेहरा, और क्यों विपक्षी सपा कांग्रेस ने सरकार के हर आंकड़े को नकारा है? इसलिए कहा जा रहा है कि योगी राज में बजा विकास का डंका, विपक्ष को आंकड़ों पर क्यों है शंका। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। योगी राज में बजा विकास का डंका, विपक्ष को आंकड़ों पर क्यों है शंका। योगी ने गिनाई विकास की उपलब्धि, विपक्ष को आंकड़े क्यों लग रहे रद्दी। 7 साल पहले का यूपी और आज का यूपी जमीन आसमान का फर्क है। जहां कभी गुंडों का बोलबाला था, आज वहां कानून का डंडा चलता है। बाबा के बुलडोजर ने माफियाओं के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया है। कानून व्यवस्था में यूपी ने वो मुकाम हासिल किया है जिसकी मिसाल आज पूरे देश में दी जा रही है। विपक्षी पार्टियों के सियासी नैरेटिव की हवा निकल चुकी है, क्योंकि जनता का भरोसा अब योगी राज पर अटल है। सदन में पेश हुई हालिया आर्थिक समीक्षा ने दुनिया को दिखा दिया कि यूपी प्रगति के पथ पर है। यूपी आज कृषि और दुग्ध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर काबिज है। इतना ही नहीं, योगी सरकार की नीतियां हर गरीब के दरवाजे तक पहुंच रही हैं। इस बात का उल्लेख करते हैं कि हम लोगों ने यूपी के बीमारू पन से इसको उभार करके भारत की इकोनॉमी के ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया है। उन सभी कारकों को और उत्तर प्रदेश की इस आर्थिक उन्नयन की इस यात्रा को भी जानने का अधिकार सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को होना चाहिए। हमने आर्थिक उन्नयन कितना किया है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में क्या वृद्धि हुई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की वित्तीय प्रबंधन को कैसे हमने लगातार एक विषम परिस्थितियों से उभार करके उत्तर प्रदेश को पिछले 5 वर्ष के अंदर, पिछले 5 वर्ष से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया है। यूपी अब स्मार्ट भी हो रहा है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे खातों में पैसा भेजने वाला यूपी पहला राज्य बना। ई प्रोसिक्यूशन और ई मार्केट प्लेस में भी यूपी का डंका बज रहा है। और जब बात आस्था और गर्व की हो तो अयोध्या के दीपोत्सव 2025 को कौन भूल सकता है। 26,17,000 दिए जलाकर यूपी ने अपना ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए राज्य ने 37 करोड़ 21 लाख पौधारोपण का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। लेकिन विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। विपक्ष हर मोर्चे पर योगी सरकार को विफल बताते हुए 27 में जीत का दम भर रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण आपको करना है, आपके मंत्रालय को करना है, कर लीजिए, जितना खूबसूरत दिखाना है उसको दिखा दीजिए, है तो झूठ ही बोलना। क्योंकि धरातल की सच्चाई आपको भी पता है, हमें भी पता है कि उत्तर प्रदेश की ये जो सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार पेश कर रही है उससे कहीं अलग है। अगर जो सरकार कह रही है वही होता तो इनके खुद के विधायक ब्रजभूषण प्रताप सिंह, ये इनके मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को जबरदस्ती रोक करके ये ना पूछ रहे होते कि हमारे यहाँ पे सड़कें नहीं बनी हैं, उनको गाड़ी में ना भर रहे होते, इनके खुद के आप समर्थक के बीच में गुत्थम गुत्था ना हो रही होती। कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बजट पेश होने से पहले एक प्रोपेगेंडा सरकार बना रही है, क्योंकि बजट पर भरोसा नहीं है सरकार को। आप बहुत बड़े बड़े वादे 2017 से करते चले आ रहे हैं। कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, क्या हुआ? एक बार आंशिक रूप से कर्ज माफ हुआ, 1 रुपए 2 रुपए 100 रुपए की कर्ज माफी हुई और बड़े बड़े टेंट पंडाल लगाकर हजारों करोड़ खर्च किए गए। नौजवानों को नौकरियां देने की बात कही थी, क्या हुआ उसका? आप स्थायी नौकरियां, सरकारी नौकरियां, रिक्त पद खाली हैं, लेकिन आप आउटसोर्सिंग करा रहे हैं, वो भी 10-15 हजार में। क्या होगा 10-15 हजार में? ना अपना खर्चा चलता है ना घर का।
साफ है कि 2027 के महासंग्राम से पहले योगी सरकार अपने काम से विपक्ष को आईना दिखा रही है। भाजपा जहां अपराध मुक्त समाज और विकास युक्त प्रशासन को उत्तर प्रदेश की पहचान बता रही है, वहीं विपक्ष इसे आंकड़ों की बाजीगरी बता रहा है। अब देखना होगा कि जनता को किसकी बात पर भरोसा है। वैसे वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष कुप्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, विकास है तो दिखेगा ही। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौड़, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। राघवेंद्र जी का बहुत स्वागत। अतुल यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। अतुल जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर अन्नू पासवान हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, अन्नू जी का बहुत स्वागत। संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस चर्चा में मौजूद हैं। संजय भाई का बहुत स्वागत है। संजय भाई, विपक्ष कह रहा है कि ये एक नया प्रोपेगेंडा लेकर आए हैं, बजट से पहले ये सारी चीजें बता रहे हैं इसलिए क्योंकि इनको खुद भरोसा नहीं है, ये झूठी सरकार है, झूठ बोल रही है। कुछ बातें भी उन्होंने रखी, बोले वहां पे वो मंत्री को रोक लिया, विधायक नहीं, ये तमाम सारी चीजें। आपका दृष्टिकोण क्या कहता है सरकार के दावे और विपक्ष के इरादे को लेकर? देखिए सुनील भाई, गुड इवनिंग टू माय पैनलिस्ट। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दे तो है नहीं, कोई भी चीज लेके आ जाइए। कल बोलिएगा कि उत्तर प्रदेश चांद पे पहुंच गए, बोलेंगे ना चांद में बहुत सारे गड्ढे हैं, वहां पे तो गाड़ी लड़खड़ा जाएगी। देखिए, ऐसा है कि अगर आप बात करते हो कि बजट की, तो उत्तर प्रदेश का बजट आज से 10 साल पहले यानी 17 के पहले उठा के देख लीजिए कितने लाख करोड़ का था, आज का देख लीजिए, और जो प्रोजेक्टेड है वो देख लीजिए। भाई 10 साल पहले देख लीजिए हमारा स्टेट कैसे, क्या बोला जाता था, बीमारू स्टेट। आज अपना स्टेट को देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोडों का जाल है, मेट्रो का जाल है या कनेक्टिविटी का जाल है, उत्तर प्रदेश में है। तो आपको, और जहां तक एयरपोर्ट की बात है, तो देखिए महाराष्ट्र बड़ा अग्रिम राज्य माना जाता था, तमिलनाडु माना, उसको भी हम पछाड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश हो गया। देखिए, देखने का तरीका होता है। आप अगर आंखों पे पट्टी बांध लोगे, शुतुरमुर्ग बन जाना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन आप आम जनता बन करके देखिए क्या नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ा कानून व्यवस्था हो गई, रोजगार की व्यवस्था हो रही है, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, रोड का जाल बन रहा है, मेट्रो का जाल बन रहा है, और कहीं ना कहीं कंपनियों का जो आना हो रहा है वो हो रहा है। तो चीजें हैं, और कोई भी सरकार बजट लाने से पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है जिसमें दिखाया जाता है कि वो क्या क्या की है और क्या क्या चीजें हैं, तो वो धरातल पे दिखा रही है। तो मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ गया है। आप पहले इस प्रदेश को गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, बीमारू प्रदेश कहा जाता था यहाँ पे बॉम्बे में चले गए तो यूपी के भैया और बिहार के भैया कहा जाता था। अब भैया से सैया भी बन चुके हैं। सोचिए किस लंबा छलांग हम लोगों ने मारा है, और हम उत्तर प्रदेश के वासी होने में मुझे गर्व महसूस होता हो, समाजवादियों को या विपक्ष को ना होता हो, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश का निवासी, उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम विकास हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो ऐसा चेहरा है जिसकी डिमांड हर प्रदेश में हो रही है। जो भी महिला न्याय संगत है, जो न्याय को चाहती है, वो योगी आदित्यनाथ की तरफ देखती है। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है जानते हैं कि अगर इनके राज्य में अगर हमने इंडस्ट्री डाली है तो कहीं ना कहीं गुंडों का और माफियाओं का राज नहीं है, ये ऐसा राज है जहाँ पे सबका साथ सबका विकास है। तो ऐसे नेता के राज्य में, ऐसे योद्धा के राज्य में अगर हम रह रहे हैं तो हमारा ये सौभाग्य है। मैंने राम राज्य नहीं देखा, सुना है। आज ये कह सकते हैं, मैंने कहता हूँ राम राज्य ऐसा है, लेकिन राम राज्य की परिकल्पना करने से मुझे कोई गुरेज नहीं है। वाकई शांति व्यवस्था है, अच्छा काम हो रहा है, सब लोग खुश है, व्यापार हो रहा है, हिंदू हो मुस्लिम हो किसी भी धर्म का हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ, अगर कुछ कमियां रह गई हैं, मैंने कहता 100% सारा काम हो गया, अभी कुछ कमियां बहुत बाकी हैं, उस कमियों को भी दूर किया जाएगा। विपक्ष का काम है उन कमियों को उजागर करना जहां पे सरकार फेल हो रही है। लेकिन ये बता देना फलाने मंत्री ये करते थे, फलाने मंत्री करते थे, ये तो बस एक तरह से बचकाना ऐसा आरोप है जिससे हमें बचना चाहिए। जी अतुल भाई, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारा उत्तर प्रदेश आप घूम लो। अब घूमने का समय भी है क्योंकि आपको घर घर जाना है, चुनाव है। कहीं कोई राय रत्ती बदलाव नहीं दिखता? ऐसे ही ट्रैफिक जाम में ऐसे ही फंसे रहते हो, उन्हीं रोडों पे चल रहे हो जिनमें खड्डे हुआ करते थे। स्थिति ऐसी कि गाड़ी साल भर नहीं होती तो अब लगा कि कबाड़ हो गई। आज कुछ ठीक ठाक चल रही है गाड़ी भैया, नहीं चल रही? सुनील सिंह जी, उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर बदलाव हुआ है तो लोगों की सोच में बदलाव ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद धार्मिक कट्टरता बढ़ी, जातिगत कट्टरता बढ़ी और पीडीए वर्ग का शोषण हुआ। अगर और आप एक देख पाएंगे, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बैंक कर्मी का वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें कह रहा है मैं ठाकुर हूं। तो ये क्या स्थितियां बनी है कि अब लोग बैंकों में या सरकारी दफ्तरों में भी बताने लग गए कि मैं इस जाति का हूं। तो ये कहां हो रहा है? ये उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है, उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं हो रहा है। तो जब से माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश का विकास तो ना के बराबर हुआ है, लेकिन धार्मिक कट्टरता जो बढ़ी है, सभी धर्म चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, उनमें कट्टरता बढ़ाने वाले कौन है? माननीय योगी जी। जातियों में कट्टरता बढ़ाने वाले, अच्छा, ये कह दिया कि मैं ठाकुर हूं तो कट्टरता बढ़ गई। अतुल भैया, ये बता दिया कि मैं ठाकुर हूं तो कट्टरता बढ़ गई। देखिए, बैंकों में अक्सर लोगों के आगे नाम भी लिखे ही रहते हैं, लेकिन हमें बताने की जब सुनील उसका सिंह जी, पूरा वीडियो आपने देखा, उस बैंक कर्मी का वीडियो देखा दूसरा आपने? उन्होंने कहा कि ये नैरेटिव मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है, ये मेरी मंशा कुछ उसकी वो बता रही है अपने आप को बाकायदा। दूसरा वीडियो देखिए अतुल भैया, उन्होंने कहा कि मेरी सहेली के पति से कुछ विवाद चल रहा था, उनसे मैं बात कर रही थी, ना कोई वो बैंक के ग्राहक थे ना कुछ था। मैंने वो देखा हुआ है। मैं किसी परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं कि लोगों को आज धार्मिक कट्टरता, यही तो मैं बात रख रहा हूं सुनील सिंह जी। जैसे आप लिखे हुए हैं, मुझे पता है कि आप जो है आपकी कास्ट भी डिनोट हो रही है, मेरी कास्ट भी डिनोट हो रही है, हमें बताने की कोई आवश्यकता तो नहीं है। साफ साफ है कि मैं यादव हूं, आप सिंह हैं। तो वो जब वहां बता रहे हैं, अगर किसी को बता रहे हैं कि मैं डर, यानी कि डर भय का माहौल पैदा करा जा रहा है, वो जो पक्ष था वो भी ब्राह्मण है, वो भी सोच समाज से है, और जो मतलब इसमें बात आई तो वो भी कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे ये चीजें नहीं होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश बढ़े, लेकिन धार्मिक कट्टरता की ओर ना बढ़े। सड़कें बने, कृषि में किसानों को कोई समस्या ना हो। क्या खाद की कमी, किल्लत, सुनील सिंह जी, आपने खाद की इतनी बड़ी किल्लत देखी कि लाठीचार्ज की स्थिति बनी उत्तर प्रदेश में। ये भी तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। किसानों को लाठी आपके शासन में नहीं हुआ? आपके शासन में कालाबाजारी नहीं थी तो तब खाद के लिए लाइन नहीं लग रही थी? नहीं, सुन लीजिएगा, जो हमारे इस पैनल पर राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं कि सब कुछ राम राज्य है, सब कुछ राम राज्य है, राणा साहब जो कह रहे हैं कि सब कुछ राम राज्य है, किसानों के द्वारा 4-4 बजे उठ करके जो लाइन लगाई गई, उनकी साइकिलें रौंद दी गई, ये भी तो उत्तर प्रदेश में ही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये नहीं दिखता? या तो वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इसी वजह से उन्हें कृषि के विषय में वहां की समझ नहीं है, या उनकी वस्तुस्थिति नहीं समझ पा रहे उत्तर प्रदेश की किसानों की समस्याओं की या जनता की समस्याओं की। फिर मैं इस बात पे आ जाऊंगा, कहीं ना कहीं राणा साहब को यह समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता के विषय में क्या उन्होंने सोच पाया। किसान प्रधान राज्य है उत्तर प्रदेश। कृषि के मामले में अच्छा खासा प्रदेश है हमारा। हमें गर्व है कि वहाँ आलू भी होता है, वहाँ गेहूं भी होता है, वहाँ गन्ना भी होता है, वहाँ धान भी होता है और संपन्न किसान है। लेकिन अगर राणा जी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल राम राज्य स्थापित हो गया, तो राणा जी का ठीक है अतुल भाई, मैं अन्नू पासवान जी के पास जाऊंगा, उनसे एक टिप्पणी लेके फिर मैं राघवेंद्र भाई से जवाब लूंगा। एक सेकंड, क्या पूर्वांचल से ट्रेनें भर के रोजगार के लिए किन अन्य राज्यों में नहीं जा रही हैं? क्या युवा रोजगार के लिए कई दूसरे राज्यों में नहीं जा रहे? ट्रेनों की स्थिति देख लीजिए। राणा साहब, जमीन पे रहता हूं, जमीन की बात करता हूं, और जमीन पर हम चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। ये माननीय योगी जी का आखिरी बजट है। अब समाजवादियों का बजट होगा, समाजवादी कृषि की बात भी करेंगे, नौजवानों की भी बात करेंगे, और महिला सुरक्षा की सुरक्षा। हमने लैपटॉप बांटे, क्या माननीय योगी दोबारा में बताना अपने बजट के बारे में। अब रुक जाओ भैया अतुल जी, आपका बजट आना है, आपने कहा हमारा बजट आएगा, ठीक है, इनका आखिरी है। लेकिन आप लोग किसानों के कितने बड़े मसीहा हो, हितैषी हो। मुलायम सिंह जी को पता चल रहा था कि भाई सरकार कैंपेन कर रही, जब आप लोग बहन जी से लड़ रहे थे, किसानों को ऋण माफ करेंगे। किसान बड़े प्रसन्न हुए, बोले चलो कम से कम धरती पुत्र ने आवाज दी। पता लगा उसमें लास्ट में जैसी सरकार बनी अतुल भाई आपकी, आपने उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया। बोले हमने कब कहा था सबका माफ होगा, इसमें कुछ नियम और शर्तें हैं, उन लोगों का माफ होगा। तो आपने भी ऐसे ही कर देते हो चुनाव के समय पे, बाद में फिर नियम शर्त ले आते हो। अन्नू पासवान जी, आपके पास आ रहा हूं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बीमारू राज्य से हमने इस राज्य को स्वर्णिम अग्रिम राज्य बनाया, और आज उत्तर प्रदेश में जिन गंभीर बीमारियों से बच्चों की जान जाती थी,
आज एक भी मामला उस बीमारी का दर्ज नहीं है जिसको शायद पूर्वांचल में बुखार था वो, जिसकी वजह से बच्चों की जान जाती थी। उस समय के शासन में देखा तो कुछ बदलाव दिख रहा है अन्नू जी आपको या नहीं? सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। जी। देखिए सुनील जी, मुझे लगता है कि अगर आज योगी जी की बात मान ली जाए तो मुझे लगता है कि हम लोग को तो न्यूज़पेपर और न्यूज चैनलों को एकदम नकार देना चाहिए कि जिस तरीके से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं और लगातार अभी ये बहुत दूर की बात नहीं है। अभी दिल्ली में हल्ला हो रहा था कि दिल्ली में से लोग गायब हो रहे हैं, उसके बाद आया कि यूपी से भी 1 लाख लोग गायब हो गए जिसका कोई अता पता नहीं है, कि उनको जमीन निकल गई, कि आसमान गायब कर दिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूसरा, लगातार जिस तरीके की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगी, एक दिन पहले की बात है तो आम जनता की तो बात छोड़िए, पुलिस कर्मी भी सुरक्षित नहीं है। अयोध्या बस्ती से गायब हुए पुलिस कर्मी की लाश सरयू नदी में मिलती है 4 दिन बाद। मतलब पुलिस कर्मियों को भी लोग नहीं ढूंढ पा रहे, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और अभी तक उसका जांच पड़ताल नहीं हो पाया है। और जिस तरीके से बेरोजगारी के स्तर की अगर हम बात करें, सड़कों पे जो नौजवान निकल रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो नौजवान सिर्फ समाजवादी होंगे या कांग्रेसी होंगे या अन्य किसी पार्टी के होंगे, वो तो यूपी के नौजवान है। 69 लाख भर्ती ये जो शिक्षकों की होने वाली थी, आज भी वो युवा जो है, अब इतने साल बीतने के बाद मैं नहीं जानती भाई उनकी उम्र क्या हो गई होगी, मगर इतना तो मैं कहती हूँ कि आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं, आज भी वो लाठियां खा रहे हैं, आज भी वो घेराव कर रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उसका ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, कभी विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं, पर्चे समय पे पेपर हो नहीं रहे हैं, भर्तियां पेपर होने के बाद पता चलता है कि भाई धांधली हो जा रही है। अभी हायर का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पिछले साल का एग्जाम हुआ था, 1 साल बाद उसका रिजल्ट आया कि भाई निरस्त कर दीजिए, फिर हम करेंगे। मतलब 1 साल तक संघर्ष कर रहा युवा, फिर 1 साल बाद फिर एग्जाम की तैयारी करेगा, फिर उसकी भर्तियां कब होगी। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आज हम बीजेपी की बात करें, सुने, या हम न्यूज की सुने, या तो हम जमीनी स्तर की बात कर ले। जिस तरीके से आज पूरा त्राहिमाम बचा है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ मैं छोटे कुछ आंकड़े की बात कर रही हूँ। अगर हम चिकित्सा की नजर से भी देखें तो गोंडा के जिला अस्पताल की हालत तो किसी से छुपी नहीं है। ये पिछले महीने की सब सारी न्यूज है कि गोंडा के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप पे चूहे चढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ उसके बाद पता चल रहा है कि मरीजों के बिस्तर पे कुत्ते बैठे हुए हैं। हाथरस में जब भगदड़ मचा था तो उस समय की भी अगर हम बात करें तो ये तो हमें न्यूज चैनल से भी पता चलता है, वहां के स्थानीय लोगों से भी पता चला कि जो भगदड़ में दबे थे, जो गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, वो अस्पताल कैसे तैसे स्थानीय लोगों ने पहुंचाया, तो वहां पे डॉक्टर नहीं थे। और आज अगर आप नौकरी की बात करें तो चाहे विश्वविद्यालय से ले लीजिए, चाहे स्कूल से ले लीजिए, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, सिर्फ संविदा की नौकरी निकल रही है। अरे भाई, जब भर्तियां है तो आप परमानेंट नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप संविदा पे, आउटसोर्सिंग पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे नौकरियां क्यों दे रहे हैं? ये भी आपने किसी ठेके वालों के हाथ में दे दिया कि युवा। अन्नू पासवान जी, तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि आंकड़े वो है जो आज योगी जी ने बताए हैं, कि आंकड़े वो है जो हमें न्यूज से, न्यूज़पेपर से या सच्चाई से पता चलते हैं। अन्नू जी देखो भाई, किसी भी राज्य में किसी भी दल की सरकार हो, संजय भाई, हर सरकार अपने शासन को स्वर्णिम बताती है। उत्तर प्रदेश में योगी अगर दोबारा चुन के आए हैं और वो स्वर्णिम बता रहे हैं, और आप लोगों के पास उनकी पूरी हिस्ट्री है कि ये इनके पास तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाओ, इनका दिमाग ठीक करो। बोले ये गलत प्रचार कर रहे हैं, आप जाओ ना कुछ आंकड़े लेके बताओ कि ये सरकार तो गलत कर रही है। भाई ये कहां से फर्जी चीजें जारी कर रही है? उत्तर प्रदेश की हालत तो बद से बदतर है, जंगल राज कायम है, क्यों नहीं जाते हो? नहीं, आपको प्रश्न मुझसे कर रहे हैं जी अन्नू पासवान जी। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हम हाई कोर्ट में जाएं। इनको आप बेनकाब करिए अन्नू पासवान, मैं आपके साथ खड़ा हूँ ना। बात तो पूरी होने दीजिए, मुझे मेरी बात तो होने दीजिए भाई। FIR दर्ज नहीं हो रही है लोगों की। एक बात मुझे बताइए, SIR के मुद्दे पे, जब चुनाव के मुद्दे पे, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आपको FIR दर्ज करानी है, एफिडेविट का जवाब तो दिया नहीं, वोट चोरी का जवाब का तो दिया नहीं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहिए तो दरोगा हमारी FIR दर्ज नहीं कर रहा है, आदेश आएगा। और आप
कह रहे हैं कि हम और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम जगह कोर्ट, क्या मतलब भारत की जनता के पास कोई काम नहीं है क्या कि कोई मुद्दा हो हम सीधे भाई आप तो जनसेवा के लिए आए हो ना, आप जनसेवा के लिए आए हो, आप जनता की सेवा कर रहे हो। मैं जनता से बाहर हूँ क्या? आप जनसेवा कर रहे हो, आप राजनीतिक दल हो, आप जाओ ना, पहल करो। ये बताइए, मैं जनता से बाहर हूँ, मेरे पास रोजमर्रा की जिम्मेदारी नहीं है। अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ, तो इससे क्या मतलब मेरा घर परिवार नहीं, मतलब हर एक मुद्दे को लेकर मैं सीधे कोर्ट में पहुंच जाऊँ? नहीं फिर ठीक है, देखो भाई राजनीति में अन्नू पासवान, हमने राजनीति में तो फिर सब कुछ त्यागना पड़ जाता है। लोग कहते हैं घर परिवार से भी हमें जनता की, समाज की चिंता होती है, या तो हमें घर परिवार संभालने या आप समाज को संभालने। युवाओं के ऊपर फर्जी ठीक है, राघवेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। बताइए, जब आवाज जब उठाया राघवेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाता है, तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं? छापे मरवाए जाते हैं, ठीक है, लोगों के ऊपर झूठे ठीक है आरोप अन्नू लगाए पासवान जाते जी, हैं। अब ये पुरानी बातें हो गई कि डर दिखाया जाता है। बिल्कुल अब ऐसा नहीं है, जो आपने ये पुरानी बातें हो गई, मैंने उसी का जवाब ये पुरानी दिया है। बातें हो गई अन्नू जी। अब आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते, कहीं भी मुकदमा दर्ज करा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वतंत्र जाइए, आप- ठीक। भाई, भाई राघवेंद्र जी, स्वतंत्र बहुत पहले से जंगल थे, राज आप है, विपक्ष कह रहा है, कि हम 2014 के बाद से विपक्ष स्वतंत्र ने हुए कहा हैं। कि धरातल पर स्थिति भयावह है उत्तर प्रदेश में, और आप लोग बता रहे हो कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। अनम्यूट कर लीजिए राघवेंद्र भैया। सुनील जी, जी हर 5 साल में हमको जनता की अदालत में विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, हर स्तर के चुनाव में जनता के बीच में जाना पड़ता है। अब ये लोग क्या गाल बजाते हैं ये जाने, लेकिन जनता हमको भर भर के समर्थन दे रही है। अभी हमारी जो कांग्रेस की बहन कह रही थी कि पुलिस महकमे में भी ऐसा ऐसा हो रहा है, प्रदेश में ऐसा ऐसा अराजकता का वातावरण बना हुआ है। देखिए, मुझे याद है समाजवादी पार्टी की सरकार में एक कांस्टेबल अतीक अहमद के घर जाता है, उस अतीक अहमद से कहता है आपको बुलाया गया है। अतीक अहमद उसकी खाल खींच लेता है मार के। खाल खींचने का मतलब ऐसा नहीं है, नोच लेता है, उससे उतरवा लेता है और उसकी डेड बॉडी चौराहे पर डाल देता है। उसके बाद पुलिस महकमे के लोग दबिश डालते हैं और अतीक अहमद पूरे महकमे की टीम 22 लोग होते हैं, सबको गिरफ्तार कर आपकी देता है। हिम्मत फिर मुलायम सिंह यादव पे पड़ी मुख्यमंत्री थी, थे, क्यों बीच में सजाती लोगों पे दखलंदाजी बुलडोजर करते नहीं हैं। चला भाई, पाए। राघवेंद्र जी, छोड़ मैं बीच में दीजिए। टोकना ये नहीं उत्तर चाहता प्रदेश हूँ। की स्थिति है। आप अब लोग मैं जो बात करना माननीय चाहता हूं कि मुख्यमंत्री हमारे के समाजवादी सजाती पार्टी के लोग मित्र कह हैं, रहे थे उन पर कि आज महिला तक किसी ने का बुलडोजर चला हो तो इस चैनल पर आप बता सकते हैं। सुनील महिला क्या सिंह जी कहती है, के अगर उसमें समक्ष कोई अपराध बता बनता है सकते तो हैं, उसमें आप हिंदी लोग खबर मदद पर आप बता कराइए। सकते हैं लेकिन कि ये लोग मुख्यमंत्री लगातार जी लंबे ने समय तक अपने एमआई के आधार पर सजातियों राजनीति करते रहे। कितने बुलडोजर चलाए। मुलायम ये सिंह उत्तर यादव हो, प्रदेश अखिलेश ना यादव किसी हो, एक जाति का पूरी नहीं है, सभी राजनीति जातियों इनकी के एमआई लोग पर रहते हैं, केंद्रित सभी रही धर्मों थी। ये के क्या लोग है? रहते हैं। आदर खुलेआम पूर्वक मुस्लिम सब यादव की रहना बात करते जानते थे, अब ये नया हैं। जो गुफा लेकर धार्मिक के आ गए, कट्टरता, पीडीए करते धार्मिक घूम रहे हैं। कट्टरता, ये क्या है? जाति ये क्या कट्टरता, सभी ये समाज सब की जो आपके हर द्वारा वर्ग की पैदा की भागीदारी गई है क्या? ये सब ऐसी चीजें बेशर्मी से आप बात ये लोगों लोग के करते द्वारा हैं। देश की पीढ़ी जनता को वर्ग पर बेवकूफ समझ हमेशा रखा है, अत्याचार उत्तर किए प्रदेश गए की हैं। जनता को आपकी भूल समझ सरकार के रखा है। द्वारा आप पीढ़ी लोग वर्ग फांसिए पर हैं, हमेशा अब बहुत जल्दी ही गंभीर आप लोग बाहर अत्याचार होने किए वाले गए। हैं। अब मैं बात जाति करना चाहता हूँ, ये लोग व्यवस्था लंबे लंबे जो- बातें करते हैं। जो देश आप में लोगों ने कहते हैं 2017 जाति में व्यवस्था कितनी ना सरकारी बनते, नौकरी दी एक थी? अच्छी व्यवस्था पर पे सुनील जी, 80,000 सरकारी नौकरी लोगों ने दी थी। हम लोगों ने, हम तो 8.5 लाख सरकारी नौकरी दे चुके हैं। आपके समय में कितने सरकारी अस्पताल थे? मात्र 15 सरकारी अस्पताल थे। आज की तारीख हम लोग 75 सरकारी अस्पताल बना चुके हैं। नेताजी ने आधा अधूरा मेट्रो लोगों ने लखनऊ में चलवाया था, वो भी एक दिन ट्रायल करने के बाद वो खत्म हो गया था। हम लोगों ने 5 जिलों में मेट्रो चलवा चुके हैं, 5 जिलों में और चलने वाली, थोड़ी बहुत नहीं, लगभग 50 किलोमीटर मेट्रो बन रही है। कानपुर में लगभग अगर 70 कोई किलोमीटर प्रसूता मेट्रो महिला संचालन है हो रहा है। उसको और लाने ये के लिए बताइए, हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई। आधा अधूरा आप लोगों द्वारा वो भी घपले संचालित नहीं करा घोटाले पाई गई है। कहाँ नहीं, एक साल हमारी क्या मुकाबला करोगे? समाजवादियों ने 2 चिकित्सा हो, शिक्षा हो और सरकारी जमीन जो बेहतर करा कृषि दिया गया प्रबंधन हो, था। आज की वो तारीख में सब कुछ उत्तर हमने प्रदेश किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितने माननीय योगी जी ने उसको तहस कर दिया। सिर्फ धार्मिक कट्टरता पर, तारीख में सिर्फ धार्मिक कट्टरता और इंटरनेशनल जातियों एयरपोर्ट में उत्तर प्रदेश विभेद में पैदा है। करने की आपके राजनीति समय उत्तर प्रदेश दो में हुई। भी आप लोगों उत्तर ने प्रदेश जो बनवाए है 3 आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोगों ने वो बनवाए। अपनी और एक गरिमा में एयरपोर्ट जो स्थान है, पाना जेबा चाहता का था, वो एयरपोर्ट सब भारतीय एशिया का जनता सबसे पार्टी बड़ा में ध्वस्त हो एयरपोर्ट गया है। हम लोगों ने समाजवादी आएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार 2027 में आएगी, तभी वो अच्छी गरिमा बन पाएगी उत्तर प्रदेश की।
तमाम लोग हम लोगों उत्तर ने प्रदेश काम किया। को ये बताइए बेहतर बेरोजगारी और दर पूरे कितनी थी विश्व आपके में समय? नामी अतुल ग्रामीण जी, राज्य बना के रहेंगे 14% और थी। जो हम युवा लोगों ने वर्ग है बेरोजगारी दर जो 30% लाने का उनको काम किया। रोजगार हम हम लोग लोग कोई नहीं दे काम नहीं पाए, कर रहे। उनको विकास दर रोजगार कितनी थी देंगे, आपके समय? किसानों की 3.5% थी समस्याओं उत्तर को प्रदेश की हम विकास पूर्णतः दर। दूर आज की करेंगे तारीख में और उन्हें 11.6% जो विकास दर है। अच्छा से अच्छा कितनी समर्थन मूल्य है वो प्रति दिला के व्यक्ति रहेंगे। बताइए ना, माननीय योगी जी के 34,400 द्वारा प्रति व्यक्ति सिर्फ आई वहाँ थी। पे आज धार्मिक हम लोगों ने कट्टरता बढ़ाई गई 1,85,057 और रुपए रोजगार आय के करने का सिलसिले काम में किया है। उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था सबसे कितने ज्यादा करोड़ पिछड़ा की हुआ उत्तर है। प्रदेश की? पूरे देश दुनिया जान 9.40 करोड़ की रही थी, है। लाख आप करोड़ लोग की क्या थी। बात हम करते लोगों ने हैं? उत्तर 37.51 प्रदेश जो है लाख करोड़ की उसको आप अर्थव्यवस्था लोगों बनाने ने का बीमारू काम किया राज्य के है। राज्य साक्षरता दर में कितनी वहाँ थी पे उत्तर जहाँ प्रदेश पे की? 67.7% की साक्षरता दर थी। आज 78.20% की साक्षरता स्कूल दर है। किसने बंद करे? एफडीआई कितनी है? 50 से 2007 कम से संख्या वाले स्कूल 2017 तक बंद करने की योजना तो आप ही लोग लाए, वो नीति आप ही लोग लाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बच्चियां पढ़ ना सके और रोजगार भविष्य में आगे पढ़कर को रोजगार ना पा सके। आप लोगों के द्वारा हमेशा शिक्षा की बात करी नहीं जाती है। शिक्षा आएगी तो हम लोग रोजगार मांगेंगे। आप लोग पिछड़ी जातियों का, दलित जातियों का, अल्पसंख्यक जातियों का, विशेषकर जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीढ़ी का नारा दिया है, इनको शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। आप लोगों की हमेशा आप लोगों की हमेशा नीति रही कि पीडीए शिक्षा से दूर हो जाए। अतुल भाई रुक जाइए, नीति रही है। रुक जाइए अतुल भाई, आप लगातार बोले हैं, आपने राघवेंद्र जी को अकेला नहीं छोड़ा, आपने पूरा भरपूर साथ दिया उनका, लेकिन समझ नहीं आया कि राघवेंद्र जी अपना बता रहे हैं कि आप अपना गा रहे हो, क्या स्थिति है, क्या समझ में आएगा ऐसे? आप जब बोल रहे थे तो वो नहीं बोले, उनको तो बोलने देते पूरा। अब असल में सुनील जी, इनके पास कोई विषय तो होता नहीं है बोलने के लिए, सिर्फ डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। मैं आंकड़ा बता रहा हूँ ना, मेरे पास बोलने के लिए इतना राघवेंद्र जी, आप लोग शांत हो ठीक है। जाइए। उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ ठीक है है, राघवेंद्र मैं जी। पूरे आधा घंटे बोलूंगा और अथेंटिक बोलूंगा, जी। कोई फर्जी बातें नहीं बोलूंगा। आप लोग क्या है, गाहे कोई भी संजय भाई, चर्चा हो जाती आ है, रहा हूं उसको आपके लेकर के गाना जी। गाते। संजय भाई, ये मैं अपना ही नहीं अनुभव बता रहा, मैं चूंकि अभी 2 दिन से पश्चिमी यूपी, अब मेरा होम टाउन जिला हाथरस में गया, वहाँ मैंने देखा जाके, यहाँ से मैं निकला, जो वक्त हमें लगता था घर पहुँचने में, उससे भी आधा वक्त अब लगता है घर पहुँचने में। पहले स्थिति ये होती थी कि मथुरा से उतर जाइए आप अलीगढ़ और हाथरस वाले मार्ग पर, तो उसमें 4-4 घंटे जाम में फंस जाता था व्यक्ति। सोचते थे, हम कल्पना करते थे कभी कोई फ्लाईओवर बन जाएगा क्या। आज पूरा शहर से हट के अलग एक्सप्रेसवे बन गया, एक्सप्रेसवे, और वहां टोल लगता है। हमें बड़ी खुशी होती है, हम सीना चौड़ा करके वहां गाड़ी रोककर अपना टोल जमा करते हैं, हमें प्रसन्नता है, खुशी है। ये अकेले यहीं का मसला नहीं है, ये अधिकतर शहरों की स्थिति है। हमने चौराहे पर देखा कि 4-4 ट्रैफिक पुलिस कर्मी ट्रैफिक को शाम के वक्त कैसे नियंत्रित कर रहे हैं, वो भेड़चाल नहीं है। अब हमने अपने गांव में कभी सोच नहीं सकते थे, पगडंडियों वाले इलाके में सीमेंटेड रास्ते बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं। ये मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूं, नहीं तो अतुल भाई का नंबर है हमारे पास, हम इनको व्हाट्सएप कर देंगे स्थिति। उसी जिले में रामजी लाल सुमन, जो आज राज्यसभा सांसद हैं इनके, उसी जिले से आते हैं, वो आगरा में जाके बस गए। उन्होंने कभी फिक्र नहीं की कि गांव के लिए सड़क भी बन जाए। रामवीर उपाध्याय जैसे लोग, सीमा उपाध्याय जैसे लोग, जो फतेहपुर सीकरी से सांसद रही, जो उत्तर प्रदेश में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय, कभी इन लोगों ने उस जिले के बारे में किंचित नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? सब अपनी जेबें भर लो। आज स्थिति यह है कि वहां दिख रहा है, इसलिए मैंने कहा कि कुछ नजर आता है बाकी लोगों को भी, संजय भैया, या नहीं? सुनील भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। आज नोएडा से अपनी कार में बैठिए और हो सकता है 6 घंटे में आप 5.5 से 6 घंटे में लखनऊ, और बनारस पहुंचने में हो सकता है 8 से 10 घंटे लगते हो। वो हो गए जिसमें 24-24 घंटे लगते थे, और कार से तो और भी कम लगने लगे। अभी हमारे मित्र और हमारे दोनों मित्र जो बोल रहे थे, यादव जी भी थे, देखिए ऐसा है कि एक युवा, एक और बेरोजगार है जिसकी उम्र 56 साल हो गई है, वो भी बेरोजगार चल रहा। तो युवा जो काम करने वाले वो काम कर रहे हैं, जो बेरोजगार उनकी चिंता हमें नहीं करने की जरूरत है। हमारे एक मित्र ने और बोला कि स्वजातीय ठाकुरों पे बुलडोजर क्यों चला। भैया, पहले मुलायम सिंह यादव भी अपनी शान में सिंह लिख लेते थे कि सिंह से उनका सम्मान बढ़ जाएगा, लेकिन आजकल नहीं लिखते, क्योंकि भैया यादव एक सम्मान का वर्ग है, हमें सम्मान करना चाहिए। भाई, ठाकुर और बनिया और यादव और दूसरे समाज कैसे आ जाए? ये डेवलपमेंट का काम हो रहा है। उसी रोड पे आप भी चल रहे, उसी रोड पे मैडम पासवान भी जाती, उसी रोड पे सुनील भाई भी जाते, उसी रोड पे हम भी जाते हैं, उसी मेट्रो में सब लोग ट्रैवल करते हैं। बताइए कहां पे नहीं हुआ है? आपको अपनी राजनीतिक एजेंडा सही करना अच्छी बात है। इन्होंने बोला किस ठाकुरों के
है, ऊपर बुलडोजर चला। हम बता रहे हैं अभिषेक सिंह पे चला, जो बनारस के रहने वाले, गुंडा आईडी नंबर हमसे ले लो 23 है। सुभाष सिंह है जो इलाहाबाद से जानने वाले, तो उनके ऊपर बुलडोजर चला है। 2 का तो नाम अभी हमें दे दिए। और देखिए समस्या क्या है कि पहले का जो बजट हुआ करता था आप ही के जमाने में समाजवादी पार्टी में 16-17 का 3,47,00,000 करोड़ का था, आज बढ़ करके एस्टिमेटेड है 8.33 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो भैया लगभग 2 से ऊपर गुना का बढ़ोतरी हो गई है। बढ़ोतरी हो रही, देश का डेवलपमेंट हो रहा है। बेरोजगार कौन है? अभी मैं सबसे आंकड़े पूछूं तो आंकड़े किसी के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तकरीबन 25 करोड़ है, नौकरी कितनी 18 लाख है। ये बताइए 18 अगर मैं 5 का परिवार भी जोड़ दूं तो 100 यानी 1 करोड़ लोग सिर्फ, बाकी लोग क्या झुंझुना बजाएंगे? सरकार का काम सरकारी नौकरी देना नहीं होता। सरकार का काम है वो सुविधा मुहैया कराना, इंडस्ट्री को लाना, जो रोजगार को सृजन करना, रोजगार की जो चीजें हैं उसकी वजह से रोजगार मिले, वो काम करना है, सरकारी नौकरी नहीं है। समस्या क्या है? आप लोग सिर्फ सरकारी नौकरी, मैं तो बोल दिया 18 लाख जॉब है, 5 से गुणा भी कर देंगे तो 1 ही करोड़ लोगों को का खाना पीना चलेगा ना, बाकी का झुंझुना बजाएंगे? नहीं। किसानों की बात हो रही थी, हम किसानों पर भी आते हैं। 2016 का गन्ना किसानों का भुगतान समाजवादी पार्टी ने नहीं किया था, जाके गूगल चेक करके आप देख सकते हैं। किसानों की चर्चा तो आप ना करें। हम ये नहीं कहते कि स्वर्णिम विकास हो गया है, लेकिन आप किसी स्वजाति उत्तराखंड से आते हैं, वहां से फलाने से आते हैं, ये क्या तरीका है आपके अंदर? देखिए बीच में मैंने बोला नहीं आपके, बीच में मैं बोला नहीं, बीच में बोला नहीं, कृपया करके अपने ये बेवकूफों से ना, ये बेवकूफों से डिबेट नहीं करते। समाजवादियों की बेवकूफी से डिबेट में नहीं करता हूं। अपने वक्त पे बोलिएगा, अपने वक्त पे बोलिएगा, जब आपका वक्त आए तब बोलिएगा। समस्या क्या है? सर पे लाल टोपी लगा लेते हो, बुर्गा हो गया, उसकी बात हुआ और जनता उठ जाएगी। अरे भैया समाजवादियों के बारे में कहा जाता था जिस गाड़ी में समाजवादी का झंडा उसके अंदर बैठा है एक गुंडा। ये तो आपकी पराकाष्ठा थी। तो गुंडों और माफियाओं के और अराजकता तत्वों को आपको रखने की आदत, आपको विकास समझ नहीं आएगा। कभी भी इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था आपके जमाने में? अरे जो आदमी विदेश गया, खुद पढ़ नहीं पाया और पढ़े बगैर वापस आ गया, उस व्यक्ति के बारे में क्या करें? समस्या क्या है? अखिलेश यादव क्या ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के पास हुए? बताओ, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के पास नहीं हुए ना, भाग आए थे। क्योंकि बाप के बल पे, आप बाप के बल पे डिग्री नहीं प्राप्त कर सकते हो, बाप के बल पे योग्यता नहीं प्राप्त कर सकते हो। और बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। ये सब समाजवादियों की देन है। क्या बात करते हैं आप? बोलो ना, बीच में आप ना बोले तो ठीक है अतुल भाई रुक जाइए, अतुल भाई, अतुल भाई रुक जाइए। पता नहीं चलता भैया, ऐसे आप लोगों की आवाज गड़बड़ हो जाती है फिर। मतलब ऐसे डिबेट ना कराइए, मतलब मुर्गों को बैठा के मत करवाइए। मुर्गे है सर, समाजवादी मुर्गे हैं, ये टोपी लगा के मुर्गा है सर। जी कंप्लीट हो गई। मैं अन्नू पासवान जी के पास जा रहा हूं। अन्नू पासवान जी, आप लोगों के पास 27 के चुनाव में जाने के लिए सरकार के खिलाफ क्या है बड़ी और कड़ी रणनीति जो इनके विजयी रथ को आप रोक पाए? ये कह रहे हैं कि हम उत्तम प्रदेश लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में अपने विकास के आंकड़े। सबसे पहले तो सुनील जी, अभी संजय जी एक बात बोल रहे थे, सड़कों की बात बता रहे थे, नेशनल हाईवे, ये हाईवे वो हाईवे, उसी सड़क पे बिल्कुल मैं भी उसी सड़क पे चलती हूँ, आप भी उसी सड़क पे चलते हैं, मगर मुझे लगता है कि आप गांव की पगडंडियों में शायद नहीं जाते हैं, या गांव में नहीं जाते, या तो आपके लिए सिर्फ शहर की सड़कें ही उत्तर प्रदेश है। चलिए ठीक है, आप हमारी बात क्या मानेंगे, आप तो शुरू से नकार रहे हैं। मैंने अभी कहा ना कि अगर मैं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बात मानूं तो इसका मतलब मैं न्यूज चैनल की खबरों को नकार दूं, पेपर को, खबरों को। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये न्यूज स्टेट की खबर है कि सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क है। न्यूज स्टेट बहुत बड़ा चैनल है। अभी देखिए संजय जी, न्यूज स्टेट बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है। सुनिए जी, इनसे फाइनेंस दे करके न्यूज यूट्यूबर को आप खबरें चलवा रहे मैं हैं। चुपचाप से सुन रही थी, आप भी हमारी बात चुपचाप से सुन रहे। मुझे मेरी ऐसी तबीयत नहीं कि मैं ज्यादा चिल्ला पाऊँ, इसलिए प्लीज विनम्र निवेदन है, मैं सबसे चुपचाप से सुन रही थी। कंप्लीट करें। और यही सारी खबरें, दूसरी चीज बनारस की बात मैं कर लूं, अभी लखनऊ में भी जितनी सड़कें बन रही थी, कई जगहों पे तो लोग गाड़ियों के साथ गड्ढों में गिर जा रहे थे। और अगर आप सड़क निर्माण की बात करें या कंस्ट्रक्शन की बात करें तो नोएडा वाला घटना तो आपको पता है ना, वो उत्तर प्रदेश के बाहर तो है नहीं। नोएडा वाली इतनी बड़ी घटना हो गई कि जहां पर सड़क के रास्ते में ऐसा निर्माण हो रहा था जहाँ पे एक युवक की जान चली गई, कंस्ट्रक्टेड एरिया था, वहां पे कोई सुरक्षा नहीं थी।
मतलब मैं तब से यही तो कह रही हूँ ना कि मैं अब योगी जी की बाकी बात सारी चीजों को मानूं, नकार दें, इन इन घटनाओं को नकार हटा के। दूं, या तो आप आंख बंद कर ले रहे हैं या तो आप अन्नू विपक्ष पासवान, को कह रहे हैं। भारत मुझे के लगता सबसे है बड़े सूबे कि में कुछ घटनाओं का जिक्र करके आप बाकी सारी कुछ चीजों को नकार दें। एक मिनट सुनील जी, तो अभी तक क्या हो रहा था कि इससे पहले सपा के शासन में ये हुआ था, उससे पहले क्या सपा के शासन में, कांग्रेस के शासन में, किसी के अन्य विपक्षी के शासन में कोई तरक्की नहीं हुई थी क्या? कि आज आपकी डिग्री क्या भाजपा सरकार के द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी की डिग्री है क्या? क्या मेरी डिग्री भाजपा सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी की बनाई हुई डिग्री है क्या? अतुल जी चाहे रिजर्वेशन से डिग्री नहीं ली है। के समय में भाजपा रिजर्वेशन से सरकार डिग्री के नहीं ली, द्वारा पढ़ बनाई लिख हुई के यूनिवर्सिटियों को पढ़ के 95% निकले आया हैं हूँ। क्या? या रिजर्वेशन से सरकार की मेहरबानियों की डिग्री नहीं है। आपकी डिग्री मेहरबानी पे हो सकती है, संजय राणा की नहीं है। क्या पढ़ लिख के योग्यता के आधार पे कंपनी अरे भाई के साहब, पद पे बैठा डिजिटल इंडिया, आपकी तरह सरकार के भीख तक बदला स्मार्ट हो। इंडिया की जो इस बात तरह की आप लोग भाषा ना करते उपयोग हैं, करें। इसकी शुरुआत तो बहुत सरकार के सरकार के दिए हुए रहमो करम में आपकी पढ़ाई हुई है, नहीं तो डॉक्टर भी नहीं लिखा होता। इतने परसेंटेज नहीं थे कि आप डॉक्टर बनती। के आधार पे, सोशल नेटवर्किंग के बेस पे चमकीले पन्ने अन्नू पासवान जी कह रही हैं जो आपके साथ राजनीति करी गई होगी वो कांग्रेस के बनाए हुए विश्वविद्यालयों में या समाजवादियों के बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार तो आप आइए, क्यों आप ऐसी बहस कर रहे हो जो आपको कोई मानेगा भी नहीं। अरे भाई साहब, हम हो एक हम अच्छी खासी आयु में है तो उसमें किसके द्वारा किसके सरकार संजय भाई रुकिए, अतुल भाई आप भी रुकिए, अन्नू पासवान कंप्लीट करें अपनी बात। अतुल भाई रुक जाइए, रिजर्वेशन की बात मत कीजिए। अतुल भाई रुक जाओ, रिजर्वेशन जो है ना अतुल भाई रुक जाओ, आपकी देन है। अगर आप रिजर्वेशन की बात करेंगे ना तो आप लोगों ने अरे भाई रुक जाओ, अतुल यादव रिजर्वेशन खाया है वो कहाँ से खाया है? हमारी हिस्सेदारी किसने खाई है? अन्नू पासवान जी की हिस्सेदारी किसने खाई है? संजय भाई रुक जाइए, हिस्सेदारी किसने खाई है? उस पर मत जाइए रिजर्वेशन पर। ठीक, अब तो अतुल भाई रुक जाइए, अभी कंप्लीट करें अन्नू पासवान जल्दी। बात मेरी हो रही थी, एक मिनट मैं स्पष्ट तौर पे मैं कह दूं कि मैं ज्यादा चिल्लम चिल्ला नहीं कर सकती, मेरी तबियत ऐसी नहीं है। मैं स्पष्ट तौर से राजनीतिक विश्लेषक कह दूं कि अगर या तो ये बीजेपी का पक्ष रख ले, राजनीतिक विश्लेषक का टैग हटा ले और बीजेपी प्रवक्ता आप कंप्लीट करें, अपनी बात कंप्लीट करें। आएंगी तो आपसे मैं बोलूंगा। आप क्यों बीच में क्या बोल रहे हैं? अपनी बात कंप्लीट करें, बात करने दीजिए ना पूरी। मैं अपनी बात रख रही हूँ, आपकी दस्तावेज में चुप थी। मैं कंप्लीट करें। यही समझा रही हूँ कि अगर अभी सुनील जी ने ये कहा कि क्या सभी सारे काम, तो मैं भी तो कह रही हूँ ना, स्टील इंडस्ट्री अभी से तो आई नहीं, एम्स अभी से तो आया नहीं, मेडिकल कॉलेज अभी से तो बने नहीं, जिला अस्पताल अभी से तो बने नहीं, महिलाओं के लिए जितनी सुरक्षा, जितने मेडिकल, ठीक है अन्नू पासवान, ठीक है अभी से तो आया नहीं। ये सब कांग्रेस ने तो पहले दे रखा था, इन्होंने इसको आगे ठीक है अन्नू पासवान, ओके कंप्लीट। पूछ रहे हैं कि खुद का बीजेपी का अपना कोई एक योजना बताइए जो इन्होंने अपने ओके अन्नू पासवान, ठीक, इन्होंने सुचारू रूप से चलाया हो। ठीक है ठीक है अन्नू पासवान जी, आप जब ये सब चीजें गिनाती हैं, ये बताती हैं, तो ये भी बता दिया करो कि हुकूमत हिंदुस्तान कब तक रहे, कितने वर्ष तक रहे, हमने कितने वर्ष तक शासन किया, कैसे किया, ये बता दिया करो। फिर आदमी ये कहता है कि पता नहीं नेहरू जी बना गए क्या पहली बार में ही, बाकी बाद में आपने कुछ नहीं किया। आप लोग बताया करो कि हमने इतने साल हिंदुस्तान पे शासन किया, ठीक। और उत्तर प्रदेश में आप 3 दशक से ज्यादा हो गए, एक सेकेंड, 3 दशक से ज्यादा हो गए बाहर हैं, बिहार में आप 4 दशक से ज्यादा से बाहर हैं, इंडिविजुअल तौर पर। गठबंधन के साथ बात अलग है, ठीक है। अतुल भाई आपके पास आ रहा हूँ। कांग्रेस ने ऐसे अन्नू पासवान, मेरा निवेदन आपसे, हाथ जोड़ के निवेदन, मेरा निवेदन आपसे, अन्नू पासवान रुक जाइए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ भाई, रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रोक दो अन्नू पासवान को, रोको अभी, अन्नू पासवान रुकिए। ये जितनी भी पार्टियां हैं ना जिनके साथ आज आप गठबंधन में हैं और सब अपने आप को चाचा चौधरी बता रहे हैं मुझे हट के, ये सब आप ही की देन है जो पैदा हुए। क्यों पैदा हुए? ये आप ही की वजह से सब जन्मी है पार्टियां। तो क्या ये गुनाह है क्या? नहीं, ये आप जो कह रहे हैं ना कि हमने तो बहुत चमचम कर दिया था, ये आपके विरोध में खड़े होके ही ये लोग आज, आपके विरोध में खड़े होके ही इनकी पार्टियां बनी है। आपने इतना अच्छा किया होता तो ये पार्टियां नहीं जन्म लेती। अन्नू पासवान सुनो मेरी बात, मैंने आपसे ये कहा, ये आपके विरोध में ही थे लोग जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बनाई, ठीक है। राघवेंद्र जी अब रुक जाओ, आपके तो नेचर नहीं है ऐसा, फिर क्यों बहस कर रही हैं, रुक जाओ। राघवेंद्र जी
बताया जा रहा है कि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको लेकर हम यलगार कर देंगे 27 में, और अतुल भाई बता रहे हैं कि हम तो बजट लाने वाले हैं अगला। देखिए, सबसे पहले तो मेरा अनुरोध है, अतुल जी को आवाज बंद कर दीजिएगा। नहीं इनको सर, डिस्टर्ब वो करने के बोलेंगे अलावा नहीं, कुछ आप अपनी है। बात रखें जी। मैंने पिछली बार जब बात रखी, लोगों ने लगातार ये बोलते रहे जी, इस बार नहीं भाई। बोलेंगे। इनके समय में मैंने बताया ना, मैं तो आंकड़े बता रहा हूँ। ये बताइए 2017 तक बेरोजगारी दर कितनी थी? बैठे तो है अतुल जी। बेरोजगारी दर 14.5% थी, 14-14.5% थी। हमने 3% लाने का काम किया है। ये क्या विकास नहीं था उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश की विकास दर 2017 तक 5.3% थी। आज विकास दर 11.6% है। उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय 34,400 रुपए थी, 34,400 रुपए। आज हमने उसको ला करके 1,85,057 रुपए करने का काम किया। अर्थव्यवस्था 9.40 लाख करोड़ की थी। राघवेंद्र भाई, एक बात मैं पूछ लूं आपसे, राघवेंद्र भाई एक बात और पूछ लूं मैं आपसे। साक्षरता दर राघवेंद्र भाई 67% थी। राघवेंद्र भाई हमने उसको, राघवेंद्र भाई एक सेकंड, क्या आप लोगों को डर नहीं लगता कि विपक्ष आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा? आप लोग झूठ बोलते हो मंचों से। जाना चाहिए इनको। मैं तो कह रहा हूँ, दावा करता हूँ। राहुल गांधी गए तो हैं, सुनील जी। राहुल गांधी 9 बार माफी मांग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। ये 10वीं बार ये जो सेना प्रमुख नरवड़े वाला जो किताब फर्जी किताब लेके घूम रहे हैं, 10वीं बार फिर माफी मांगेंगे। लेकिन ये लोग अपनी आदत में सुधारने आने वाले नहीं। अगर कोई गलत आंकड़े देते हैं, जाइए सुप्रीम कोर्ट, जाइए। कहीं कुछ नहीं है, ये लोग कभी काम नहीं करते हैं, सिर्फ मक्कारी और बेईमानी के अलावा कुछ नहीं। अतुल भाई एक टिप्पणी आपकी, ठीक है, लोग पोषक है। जल्दी जल्दी से 10 सेकंड की टिप्पणी लूंगा मैं। अतुल भाई एक टिप्पणी आपकी। आप लोगों के पास कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, योगी ने आपके लिए कोई कुछ छोड़ा नहीं, इसलिए आप अनर्गल ये बातें कर रहे हो। नहीं तो दिमागी बुखार का एक मामला आपने गिनाया नहीं अभी तक, गोरखपुर का, जहां सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाती थी आपके शासन में। जी, मैं सुनील सिंह जी, जो सरकारी स्कूल बंद करने के लिए इन्होंने प्रयास किया, हमने उसकी आवाज उठाई। किसानों की सवाल, जो ये खाद जब नहीं दे पा रहे, हमने उसकी बात रखी। जो अगर देखा जाए अपराध उत्तर प्रदेश में अपने चरम पर है, उसकी भी हम बात लगातार उठाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उत्तर प्रदेश में कितने प्राथमिक स्कूल सरकारी इन्होंने खोले, कितने इंटर कॉलेज सरकारी खोले, कितने महाविद्यालय इनके द्वारा सरकारी खोले गए। क्या शिक्षा के लिए ये इनके लिए प्रयास किया गया? क्या सब कुछ प्राइवेट में चलेगा? अगर हम लोगों के द्वारा हमेशा प्राइमरी स्कूलों की भी शिक्षा बेहतर करने का प्रबंधन किया गया और इंटर कॉलेजों की शिक्षा प्रबंधन बेहतर करने का प्रयास किया गया। हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा शिक्षा पाए और रोजगार पाए। एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है अतुल भैया, ठीक, लेकिन जो लोग आपके शासन में हाई स्कूल और 12वीं कर गए हैं, उनको दूसरी जगह नौकरी नहीं मिली मेरे भाई। आगे वो क्या कर गए, कैसे हो गए? आप लोग कहते ना, अब ये ना कहो, ये कहते थे नेताजी आ गए, हो गई मौज, हो गई मौज तुरंत। नेताजी आ गए, सबकी मौज हो गई, क्योंकि सबको छूट मिल गई नकल करने की। सेंटर सेल्फ होते थे, बड़ी बड़ी गड्डियां हमने देखी है, अटैचियों में भर के गाड़ियों में कितने स्टिंग ऑपरेशन किए हमने, जो पकड़े गए बीएसए के दफ्तर तक ले जाते हुए। शिक्षा माफिया, पैसा जाता था कि मेरा स्कूल सेंटर सेल्फ होना चाहिए, वहीं बच्चा पढ़ेगा, वहीं पेपर देगा, सब सेटिंग, सब व्यवस्था होती थी। हमने कवरेज अपनी जान जोखिम में डाल के हमने कवरेज किया मेरे भाई। हमारे पीछे गुंडे पड़ जाते थे, खेतों में दौड़ दौड़ के कैसे हमने जान बचाई अपनी। कैसी बात कर रहे हो आप? अब आप चले जाओ धड़ल्ले से कैमरा लेके, 4 पुलिसकर्मी और मिलेंगे और लाठी और बजाएंगे अलग से, जो इस तरह की प्रपंच करने आएगा वहां पे। कुल मिला के ये है, ये भी बात देखा करो। आज बच्चा जो पास हो रहा है ना, वो पर्ची से नहीं हो रहा, वो नकल से नहीं हो रहा, अब वो अपनी मेहनत से पास हो रहा है भैया। उसका भी थोड़ा ख्याल रखिए। बाकी आप तो जानते ही हो अतुल भाई, सब पता ही आपको है। इसी उत्तर प्रदेश के आयोग को, भर्ती आयोग को यादव आयोग घोषित कर दिया गया था आपके शासन में। नमस्कार, धन्यवाद।